नमस्कार, मेरा नाम है ऋत्विक पाठक और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि 5 सदियों की भावनाएं दबी पड़ी। सदियों से गूंजता रहा श्री राम का नाम, पर समय ने रच दी एक ऐसी कथा। आस्था बना इल्जाम, मिट्टी में मंदिर की महक थी, दीवारों में विवाद की देखा, पर श्रद्धा रही अड़ीग सदा। यही था इतिहास का लेखा। एक ऐसी कहानी जिसने अदालत में तर्कों को और सड़कों पर जन भावनाओं को भड़का दिया। एक ऐसी कहानी जहां एक पक्ष ने कहा यह हमारी आस्था है और दूसरे ने कहा यह हमारी इबादत है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये संघर्ष इतिहास के पन्ने से होता हुआ अदालत के दरवाजे तक पहुंचा। साल था 1526। भारत की भूमि कांप उठी थी। पानीपत के रणभूमि में इब्राहिम लोधी की तलवार टूटी और इतिहास ने करवट ली। दूर फरगाना की धरती से आया एक बादशाह, जहीरुद्दीन बाबर, जिसके कदमों की आहट ने उत्तर भारत साम्राज्य की रेखाएं बदल दी। उसकी नजर सिर्फ सत्ता पर नहीं थी बल्कि धर्म, संस्कृति और आस्था की जड़ों तक पहुंच चुकी थी। उसकी नजर उत्तर की ओर थी जहां आस्था की राजधानी थी अयोध्या। जब उसकी नजर उस धरती पर पड़ी तो इतिहास के पन्नों पर एक नई स्याही गिर पड़ी जिसने सदियों तक अयोध्या को एक सवाल बनाकर रख दिया। बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को हुक्म दिया, कोट रामचंद्र नामक गांव जहां 2.77 एकड़ भूमि पर प्राचीन राम मंदिर स्थित है, उसे मिटा दो और वहां एक मस्जिद का निर्माण करो। मंदिर की शिलाएं तोड़ी गई, मूर्तियों को धूल में मिला दिया गया। जहां गूंजते थे शंख और मंत्र, वहां गुंबद और दीवारें खड़ी की गई और उस मस्जिद को नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। इसका जिक्र खुद बाबर ने अपने बाबरनामा में किया है। सदियां बीत गई, साम्राज्य बदले, बादशाह बदले, लेकिन अयोध्या के सरयू किनारे एक सवाल अमर रहा, क्या राम अपनी ही जन्मभूमि पर पराये हो गए? लेकिन समय बीतने के बाद भी आस्था की ज्योति बुझी नहीं। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जो श्री राम जी के परम भक्त थे, उन्होंने मस्जिद के पास की जमीन खरीदी और वहां एक राम चबूतरे का निर्माण कराया ताकि हिंदू समुदाय के लोग वहां पूजा अर्चना कर सके। समय बीतता गया, मुगल शासन कमजोर पड़ता गया। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। उसी दौरान 7 अंग्रेज यात्री, 7 यूरोपियन ट्रैवलर जो भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों का भ्रमण करने निकले थे, वो अपने साथ कुछ ट्रैवल नोट्स बनाया करते थे। उनके उन ट्रैवल नोट्स में अयोध्या का जिक्र किया गया था, जहां ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मस्जिद से पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। यही आगे जाके ट्रैवल नोट्स ऐतिहासिक साक्ष्य बनते हैं। हिंदुओं ने ब्रिटिशर्स पे जोर डालना स्टार्ट करा, जिससे परेशान होकर अंग्रेजों ने 1838 में रॉबर्ट मार्टिन को एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करने को बोला। रॉबर्ट मार्टिन अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या जाते हैं। जब उनकी रिपोर्ट सामने आती है तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि मस्जिद से पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया या खाली जमीन पर, इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। यही अस्पष्टता आग बन जाती है और हनुमानगढ़ी के बैरागी संतों ने आवाज उठाई, ये राम जन्मभूमि है, ये राम लला की भूमि है, और चल देते हैं अनेक राम भक्तों के साथ मस्जिद की तरफ। जहां हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच मंदिर मस्जिद को लेकर पहला संघर्ष भड़का। 1853 के इस टकराव के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि अंग्रेज हुकूमत को दखल देना पड़ा। शांति बनाए रखने के नाम पर अंग्रेजों ने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। अंदरूनी हिस्सा, मस्जिद का गर्भगृह, मुसलमानों के अधिकार में दे दिया जाता है और बाहरी हिस्सा, राम चबूतरे वाला हिस्सा, हिंदुओं के पक्ष में आधारित कर दिया जाता है ताकि हिंदू समुदाय के लोग वहां पूजा अर्चना कर सके। ऐसे ही बस विवाद चलता रहा। 1855 में सुन्नी मौलवी शाह गुलाम हुसैन ये दावा करते हैं कि हनुमानगढ़ी की भूमि पर मस्जिद मौजूद हुआ करता था। हिंदुओं ने उस जमीन को हथिया कर वहां मंदिर का निर्माण कर दिया, इसलिए वो लगभग 500 मुसलमान इकट्ठा करते हैं और चल देते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, जहां 8000 बैरागी संत पहले से ही मौजूद थे। वहां जाकर काफी दंगे फसाद होते हैं, जहां लगभग 100 मुसलमान मारे जाते हैं। साल आता है 1858। निहंग सिखों का एक दल नील वस्त्र धारण करे और हाथों में भाला लिए बाबरी मस्जिद के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाहर लगभग 25 निहंग सिख मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर जाकर निहंग सिखों ने राम नाम की पूजा आरंभ करी और साथ ही साथ गुरु नानक देव जी का पाठ भी आरंभ करा। साथ ही साथ उन्होंने हवन कराया और कोयले से दीवारों पर मस्जिद की राम नाम लिख दिया। साथ ही साथ उन्होंने राम जी की एक प्रतिमा को चबूतरे के ऊपर स्थापित कर दिया। ये देखकर मुसलमान समुदाय ने शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों द्वारा मस्जिद को खाली कराया गया और निहंग सिखों को बाहर निकलवाया गया। साल था 1883। महंत रघुबर दास ये दावा करते हैं, परमिशन मांगते हैं अंग्रेजों से एक 77 फीट का राम मंदिर स्थापित करने का राम चबूतरे के ऊपर।
लेकिन उनकी इस परमिशन को अलाउ नहीं किया जाता, जिसके चलते 1885 में वो एक केस फाइल करते हैं। 1886 में उस केस को खारिज कर दिया जाता है, जिसके चलते वो 1886 उसी साल एक और केस दर्ज कराते हैं, जिसके जवाबी स्वरूप में उनको ये कहा जाता है कि उनका कोई भी मालिकाना हक उस राम चबूतरे के ऊपर नहीं है, जिसके चलते वो एक कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर करा सके। इतने विवादों के बीच मुसलमान समुदाय का ये कहना था कि जिस जगह पर हिंदू अपनी पूजा पाठ करते हैं उस जगह अजान पढ़ी नहीं जा सकती, जिसके चलते मुसलमान समुदाय ने मस्जिद के अंदर जाना बंद ही कर दिया। कोई वहां अजान पढ़ने जाता ही नहीं था। सालों साल तक कोई भी अजान पढ़ने एक भी मुसलमान वहां गया नहीं, लेकिन हिंदुओं ने कभी भी अपनी पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा। साल था 1934। दूर शाहजहानाबाद में एक गाय की हत्या सामने आती है, जिसके चलते काफी दंगे फसाद हुए और गुस्से की लहर ने अयोध्या को छू दिया, जिसके चलते बाबरी मस्जिद की दीवार को तोड़ा गया। लेकिन कुछ समय बाद उस दीवार को अंग्रेज हुकूमत द्वारा मरम्मत करा दी गई, पुनः स्थापित कर दिया गया। फिर साल आता है 1949। 1949 की वो ऐतिहासिक रात, वो चमत्कारी रात जब पूरी अयोध्या में एक दिव्य चमत्कार हुआ। 22 दिसंबर 1949 अखिल भारतीय महासभा द्वारा आयोजित किए गए राम नाम पाठ के 9वें दिन की आधी रात्रि के सन्नाटे में रामलला जी की प्रतिमा को मस्जिद के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। जब सुबह उठकर पूरी अयोध्या जब ये दृश्य देखती है, जब पूरा भारत ये दृश्य देखता है, तो एक ही आवाज गूंजता है कि रामलला विराजमान हो गए। हजारों नहीं लाखों लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं, लेकिन मुसलमान समुदाय को ये बात पसंद नहीं आती, जिसके चलते वो एक शिकायत दर्ज कराते हैं। परिणामस्वरूप मस्जिद के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है, वहां ताला लगा दिया जाता है, जिसके चलते हिंदुओं ने बाहर के प्रांगण से ही पूजा अर्चना करनी स्टार्ट करी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ अन्य मंत्रियों ने मिलकर अयोध्या के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को यह आदेश दिया। उनको बोला कि मस्जिद के गर्भगृह से राम जी की प्रतिमा को बाहर निकाल, लेकिन उन्होंने साफ इनकार करते हुए ये कहा कि इससे काफी दंगे फसाद हो जाएंगे, काफी लोग मारे जाएंगे, इसलिए उनको ये आदेश मानना ना पड़े, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके चलते ये खारिज कर दिया जाता है और मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। अंदरूनी और बाहरी हिस्सा दोनों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक पुजारी को अनुमति दी जाती है प्रतिदिन जाकर पूजा अर्चना करने की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा काफी मुकदमे दर्ज कराता है, जिसके चलते मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। जहां मुसलमान पक्ष मूर्ति हटाने की मांग रखता था, वहीं निर्मोही अखाड़ा पूजा पाठ करने की मांग रखता था, जिसके चलते हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद के बाहरी प्रांगण को खोला जाना चाहिए, जिससे हिंदू समुदाय के लोग वहां पूजा आरंभ कर सके। उस दौरान अदालत में 3 पक्ष सामने आते थे। पहला निर्मोही अखाड़ा, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरे श्री रामलला खुद। उनका केस उनका भक्त दियोकी नंदन अग्रवाल लड़ा करता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद त्रिलोकीनाथ पांडे ने उनका केस लड़ा। साल था 1989। स्थान प्रयागराज का पावन कुंभ मेला। साधु संत, अखाड़ों और राम भक्तों का सागर उमड़ पड़ा, जहां सिर्फ एक स्वर गूंज रहा था कि अब बहुत हो गया, अब होगा शिलान्यास। हर गांव से, हर घर से लोग खड़े हुए। हर घर से भगवान राम के नाम का एक पत्थर निकला। उन घरों से निकले आस्था के पत्थरों को रथों में, ट्रकों में और साइकिलों पर ढो ढो कर अयोध्या लाए गए। लगभग 3.5 लाख पत्थर अयोध्या पहुंचे। 1990 में हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए लाल कृष्ण अडवाणी यानी बीजेपी एक राम जन्मभूमि मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जहां उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। उस यात्रा में काफी मुश्किलें आई। मुलायम सिंह की सरकार ने वहां आर्म्ड फोर्सेस तैनात कर रखी थी कार सेवकों को रोकने के लिए। कार सेवकों का बस इतना ही कहना था कि माँ और मातृभूमि बदली नहीं जा सकती। उनका ये अभियान बना आंदोलन। 2 नवंबर 1992 कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। जो कार सेवक राम भक्ति की ध्वजा लेकर निकले थे, वो नहीं जानते थे कि उसी पावन भूमि पर उनका नरसंहार होगा। उन निर्दोषों की देह को ऐसे छलनी किया गया कि अयोध्या की गली गली, चौबारा, तिराहा, चौराहा, एक कोना कोना खून से भीग गया। सड़क पर बैठे राम नाम पाठ करते हुए कार सेवक को मारा, पानी पिलाते हुए कार सेवक को मारा, महंतों को मारा, मंदिर में जाकर पुजारियों को मारा। जो सामने आया सबको मारा। अयोध्या की सरकार ने अपना नरभक्षी रूप धारण कर लिया, जो अपना भक्षण करने निकली थी। लाखों कार सेवकों को मारा, जिसकी चिंगारी भड़की और 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती के दिन देश के कोने कोने से आए लोगों से अयोध्या की भूमि बढ़ गई। हजारों लाखों लोग सिर्फ एक स्वर में गूंज रहे थे कि जिस दिन लोकसभा बसंती चोला पहने आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। राम भक्तों की भक्ति से ढांचा ठठराया और एक एक कर तीनों परतें धूल में समा गई।
गिरती ईंटों की गूंज में समय का शंख फूट पड़ा, अयोध्या के नभ में उस क्षण नक्षत्रों का भी रंग छूट पड़ा। अयोध्या का ये कांड एक सत्य उजागर करके गया, एक कड़वा सच घोल कर गया कि भारत का सेकुलरिज्म सिर्फ संविधान की किताब तक सीमित रह गया, कभी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पाया। कहां गया था भारत का सेकुलरिज्म जब राम जन्मभूमि पर बात आई थी? क्यों कभी उस भूमि पर लागू नहीं हो पाया? क्यों उस भूमि पर अपना शीश नहीं अर्पण कर पाया, उस भूमि को चूम नहीं पाया? कहां गया था भारत का सेकुलरिज्म जब कश्मीरी पंडितों पर बात आई थी, जब बंगालियों का नरसंहार हुआ था, जब गोधरा कांड में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, जब सालांतर तक हिंदुओं की कौम पर बात आती रही, तो कहां गया था भारत का सेकुलरिज्म? Why it wasn't applied? अयोध्या के उस भरे बाजार में इंसानियत बिक गई। प्रेम, करुणा, निष्ठा और सम्मान सबका गला घोटा गया। बचा तो सिर्फ क्रोध, आक्रोश, घृणा और नफरत, जिन्होंने मिलकर पूरे देश में धर्मयुद्ध छेड़ दिया, आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल डाली। क्यों कभी उन कार सेवकों को इंसाफ नहीं मिल पाया, जिसका प्रत्यक्ष वो संसार था, जिसका गवाह, जिसका प्रमाण वो पूरा ब्रह्मांड था। ऐसे ही बस विवाद चलता रहा, सबूत इकट्ठे होते रहे और मामला कचहरी तक पहुंचता रहा। फिर आया वो दिन, 9 नवंबर 2019, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन पूरी दुनिया साक्षी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। विवादित भूमि श्री राम लला विराजमान को दे दी जाती है। वहीं अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धानीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। उस दिन पूरी दुनिया वो पल की साक्षी थी। उस दिन पूरा भारत साक्षी था। वो ऐतिहासिक जीत की साक्षी थी, जिस दिन पूरा भारत गूंज पड़ा। लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बुलाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बुलाएंगे। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। ये गुलामी का